भक्तों हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ के क्रम में रामायण के चौपायों का गायन करें और उनका भावार्थ समझें। पिछले क्रम में हमने देखा था भगवान श्री राम का जन्म अयोध्यापुरी में हो चुका है। उसी क्रम में हम रामायण के चौपायों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निजेच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान श्री हरि ने विप्र, ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के हित के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लिया और उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार अपना स्वरूप बनाया, अपना शरीर बनाया। लेकिन उनका जो शरीर है वह माया से निर्मित नहीं है, वह माया से परे है। सोनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बाबा कहते हैं कि जब शिशुओं का, बच्चों का रोना सुना तो बहुत ही वह किलकारियाँ उनके बड़ी कानों में बड़ी प्यारी लग रही थी और रानियाँ उतावली होकर इधर उधर दौड़ चली, दासियाँ हर्षित होकर दौड़ी और सारे पुरवासी जो है वह आनंद मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी को पुत्र जन्म का कानों में संदेश पढ़ते ही मानो वह ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो रहा है, आनंद से शरीर अधीर है। बुद्धि को धीरज देकर और शरीर को संभाल कर वह उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। जिसका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वह प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन आनंद से परिपूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को कहा कि उनको बुलाइए और वह बाजा बजाएं। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयऊँ हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखि जाई, रूप राशि गुण कहे नरिसाई। गुरु वशिष्ठ जी को राजा ने बुलाया। वे ब्राह्मणों के साथ आए और उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप राशि हैं और रूप की राशि हैं और जिनका गुण कहने से समाप्त नहीं होता है। नंदी मुख सराह करी, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु वसन मणि, निब विप्रन कह देन। तब गुरु वशिष्ठ जी ने राजा से नंदी मुख श्राद्ध करके जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार से दान देकर उन्हें सम्मानित किया, पूजित किया। ध्वज पताक तोरने पुर छावा, कहीं न जाई जहीं भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ब्रह्मानंद की बात कर रहे हैं। ब्रह्मानंद मिले क्यों ना, क्योंकि साक्षात परम ब्रह्म अयोध्यापुरी में अवतार लिए हैं, इसलिए सबके मन में ब्रह्मानंद की अनुभूति हो रही है। सबसे पहले तो ब्रह्मानंद की अनुभूति राजा दशरथ को ही। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। अब फिर बाबा कहते हैं कि ब्रह्मानंद मगन सब होई लोई। तो बता रहे हैं कि जितने भी लोग हैं सब ब्रह्मानंद से मगन हैं। ध्वज पताका और तोरण नगर में छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया है उसका तो वर्णन नहीं हो सकता है। आकाश से फूलों की वर्षा
हो रही है और सभी लोग जो है वह ब्रह्मानंद में मग्न हैं। बंदे वृंद वृंदे मिले चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगन मंगल भरी थारा, गावत पैठही भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए हुए उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर थालों में मंगल द्रव्य भरकर राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करियारती नछावर करही, बार बार से सुचरननि परही। मागत सूत बंदी गण गायक, गावत गुण गावही पावन गुण गावही रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती और बार बार बच्चों के चरणों में गिरती हैं। मागत सूत बंदीजन और गवैया रघुकुल मुनि स्वामी से पवित्र गुणों का गान करते और उनसे विभिन्न प्रकार का दान पाते हैं। सर्वस दान दीन सब काहूँ, जहीं पावा राखा नहीं ताहूँ। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया और जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। सभी गलियों में बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत जहत नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बाजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंदमय हो रहे हैं। के सुता सुमित्रा, दो सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहिराजा। केकई और सुमित्रा इन दोनों भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और अवध की समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी अपने सहस्त्र मुखों से नहीं कर सकते हैं। अवधपुरी सोहई एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। देखी भाव जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सुखचा गई हो। फिर भी वह अपने मन में विचार कर मानो संध्या बन कह गई हो। अगर धूप बहुजनु अधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, निपगृह कल शोषो इंदु उदारा। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनुषानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेजाति न जाना। अगर बत्ती और धूप का बहुत ही धुआं मानो अंधकार सा है और अबीर उड़ रहा है और वह उसकी ललाई है। महलों में मड़ियों का जो समूह है वह चमक रहा है मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वह मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, मानो समय से सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी भोले, महीना जातो समय नहीं लगा। मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जानई कोई। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई।
सूर्य कुल में भगवान का जन्म हुआ है, तो आसमान से भगवान सूर्य भी इस उत्सव को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वह भी महीने भर के लिए वहीं आसमान में रुक गए, लेकिन यह मर्म, यह जो रहस्य है, कोई जान नहीं सका। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में हम भगवान की कथा का गायन करेंगे। हर हर